क्लास आज हम बात करने वाले हैं स्कीमा मार्कअप के ऊपर। स्कीमा डॉट ओआरजी, ठीक है। स्कीमा मार्कअप कहते हैं, स्कीमा डॉट ओआरजी कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चर डेटा होता क्या है, दिखता किस तरीके से है और किस तरह से ये वर्क करता है, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले स्कीमा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम सर्च पर जाकर ट्राई करेंगे कि हम स्कीमा को अंडरस्टैंड कर पाएं और उसे देख पाएं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। स्कीमा मार्कअप क्लास एक स्ट्रक्चर डेटा भी कहा जाता है इसे, और ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब तक जितना भी काम हमने किया उसमें ओवरऑल जितनी भी बात हमने की उसमें हमने ट्राई ये की कि हम अपनी वेब पेज के बारे में क्रॉलर को बहुत बेटर तरीके से जो है वो अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस के बारे में उसे मैसेज दे पाएं या फिर अंडरस्टैंड करवा पाएं, ऐसा ही ना। और उसी के लिए हम इतनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, तबदों में लगे हुए हैं कि भाई क्रॉलर को किसी तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने वेब पेजेस के बारे में बता दें। जाहिर है जितने अच्छे से हम अंडरस्टैंड करवाएंगे क्रॉलर को, किसी किसी सर्च इंजन के क्रॉलर को, बॉट्स को, स्पाइडर्स को, जितना अच्छे से वो अंडरस्टैंड करेगा उतना ही अच्छे से हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को सर्च पर प्रेजेंट किया जाएगा। भाई ऐसा ही है ना, जितनी अच्छी तरीके से हम अगर किसी टॉपिक को समझ लेते हैं या किसी बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो जब कभी हमें उसे डिफाइन करना होता है या फिर हमें उसे बताना होता है, तो फिर हमारी तरफ से जो है वो क्या कहते हैं उसे, इल्म फजल की जो है वो दरिया बहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये लो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मतलब डिटेल अगर हमें बहुत अच्छी पता हो, हमें बहुत अच्छे से हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर हम उसके लिए नई नई एग्जांपल से लोगों को समझाने की ट्राई करते हैं, अलग अलग एग्जांपल से लोगों को समझाने की ट्राई करते हैं कि देखो ये इस तरह भी है, ये इस तरह भी, एक और एग्जांपल इसकी इस तरह से भी हो सकती है। तो सिमिलरली ये हम किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स को, और सर्च इंजन में हम यहाँ पे जब गूगल की बात करें तो गूगल के बॉट्स या स्पाइडर को या क्रॉलर को, हमारी कोशिश यही है कि हम उसे अपनी वेब पेज के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाएं, ठीक है। अब ये स्कीमा क्या चीज है? स्कीमा जैसे यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं कि ये एक लैंग्वेज है जो सर्च इंजन बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सब लोगों की लैंग्वेज होती है, हमारी उर्दू है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, पश्तो, इंग्लिश, ये सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बट इंटरनेशनली जो लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप चले जाएं, वहां अगर आप इंग्लिश अगर लैंग्वेज यूज करोगे तो लोग उसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। भाई कहीं भी चले जाओ, वहां की जबान कोई सी भी हो, चाहे वहां की जबान जो है वो अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे वहां कुछ और लैंग्वेज चाइनीज बोली जाती हो, ठीक है, इस तरह की जापानीज बोली जाती हो, कोई भी जबान हो, बट इंग्लिश वहां पर जो है ना वो लोग अंडरस्टैंड जरूर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक क्या कौन सी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। अच्छा, अब अगर बात हो रही है लैंग्वेज की और समझने की और समझाने की बात जब हम कर रहे हैं कि भाई क्रॉलर को हम समझा रहे हैं, तो देखिए जो हमारी मदर टंग होती है, ठीक है, जो हमारी मादरी जबान होती है, जिसको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, अगर वो लैंग्वेज यूज की जाए, ठीक है, वही लैंग्वेज यूज की जाए, तो हम चीजों को बहुत अच्छे और बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें एज कम्पेयर टू अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर यूज करूं, जैसे, और यही वजह है कि हमने अपने पूरे कोर्स को जो है, जाहिर है जब समझाने की बात है और अंडरस्टैंड करवाने की बात है, तो हमने अपने कोर्स को जो है वो तकरीबन उर्दू में ही रखा हुआ है, ताकि हम अब भाई देखो, एक सिर्फ डेफिनेशन की बात अगर करेंगे तो हम दोनों ही उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, बट जो लेक्चर हमारा रहता है, जब समझाने वाली बात होती है ना, तो वो हम मदर टंग में समझाते हैं, मादरी जबान में समझाते हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। अब जब एक चीज समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो अब आप इसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में किसी को समझा सकते हो, उर्दू में समझ में आ गई, उर्दू बहुत अच्छी आती है, समझ में आ गई। अब अगर कुछ लोग सिंधी कम्युनिटी से हैं, कुछ पश्तो कम्युनिटी से हैं, कुछ पंजाबी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई एक टॉपिक है और ये पश्तो में आपने समझाना है, तो जो पश्तो कम्युनिटी है वो बहुत बेटर तरीके से समझा पाएंगे, क्यों? क्योंकि एक चीज समझ में आ चुकी है। किसी को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना होगा तो वो इंग्लिश में बहुत बेटर तरीके से जो है ना उसे डिफाइन कर पाएगा, लोगों को समझा पाएगा, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से किया हुआ है। बात समझ में आती है क्लास? तो इसी तरह ये जो सर्च इंजन है ना, इन्हें ना उर्दू समझ में आती, ना इंग्लिश समझ में आती, ना पंजाबी सराय की कोई लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती। इन्हें क्या समझ में आता है क्लास? इन्हें कोडिंग समझ में आती है, ठीक है। तो अभी जो बहुत सारे सर्च इंजन है, बड़े सारे सर्च इंजन है, उन्होंने कहा यार एक लैंग्वेज हमारी भी होना चाहिए जो हम वेबसाइट को बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं। अब देखिए जरा, हमने क्रॉलर को समझाने के लिए जितनी एफर्ट्स की, हमने जितनी भी एफर्ट्स की क्रॉलर को समझाने के लिए, हमने क्या की? वो कोडिंग में ही तो की है। हमने मेटा टाइटल बनाया, ठीक है, और मेटा टाइटल के अंदर हमने क्या रखा था? कीवर्ड्स रखे थे। क्रॉलर को कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो दिख रहा है मेटा, मेटा लगा हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस है। यहाँ जो बात लिखी हुई है ये बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है। H1 टैग, H1 टैग क्या है भाई? HTML कोड ही तो है, H1 टैग लगा हुआ है ना, टैग है। वहां पर जो बात लिखी हुई है H1 है, इसका मतलब है बहुत खास चीज है भाई। ये जो मजमून है ना इस पूरे पेज का, ये इस बारे में है, ठीक है। हमने जो इमेजेस लगाई, क्या कोई कोई बॉट्स, कोई क्रॉलर इमेजेस को अंडरस्टैंड करता है? नहीं, पिक्चर को थोड़ी अंडरस्टैंड किया जाता है। वहां जो हमने ऑल टेक्स्ट लिखा था, ऑल टेक्स्ट क्या है? टैग ही तो है। वहां जो हमने ऑल टेक्स्ट लिखा, वहां जो हमने पिक्चर को डिस्क्राइब किया, जो टाइटल लिखा, और उनमें हमने कीवर्ड्स रखे थे ना, यही तो एफर्ट्स की थी। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्रॉलर को, बॉट्स को, कि भाई हमारा वेब पेज जो है ना वो इस बारे में है। इनमें हमने जो डेटा रखा हुआ है, इनमें जो हमने इमेजेस यूज की हुई हैं, इनमें हमने जो वीडियोस यूज की हुई है क्लास, वो हम अंडरस्टैंड करवाने की ट्राई कर रहे हैं बॉट्स को, क्रॉलर को, और वो हम किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं? टैग्स के थ्रू, ठीक है, कोड्स के थ्रू, कि भाई ये कोड लगा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है, इसके थ्रू ही तो हम अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन है ना, इन्होंने डिसाइड किया यार हमारी एक लैंग्वेज रहेगी, अगर इस लैंग्वेज में कोई हमसे बात करेगा ना तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारी उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर कोई हमसे उर्दू में बात करे तो हम बहुत अच्छे तरीके से मैसेज को समझ भी पाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मेरी लैंग्वेज उर्दू है, सामने भी पश्तो लैंग्वेज वाला, और वो आधी अधूरी से कुछ बात करे, कुछ पश्तो कुछ उर्दू मिक्स करके, देखो समझ तो जाऊंगा, कन्वर्सेशन कुछ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम अगर उन्हें है तो वो सॉल्व तो हो जाएगी, मगर बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है ना वो हम नहीं कर पाएंगे। भाई कुछ चीजें इशारों से बंदा समझ लेता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बिल्कुल एक बेहतरीन से एग्जांपल दूं, जो आप शायद उसे आप उस एग्जांपल के बाद आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओगे। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश मूवी आप उन्हें दिखाएं और उसके बाद उस मूवी की समरी आप उनसे पूछ लें, ठीक है। क्रिकेट मैचेस होते हैं,
कमेंट्री इंग्लिश में हो रही होती है, आप उस पर्टिकुलर मैच के बारे में पूरी डिटेल आप उनसे पूछना, आप बताएंगे। देखो बात समझ में आ रही है, ठीक है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है, फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है, हीरोइन कौन है, क्या स्टोरी क्या थी, हो क्या रहा था, सब कुछ समझ में आ रहा है। बट लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मगर लोग अंडरस्टैंड तो कर पा रहे हैं ना भाई। बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होती, जब इंग्लिश आती होती या फिर वो मूवी ही उर्दू में होती। तो अब बताने वाला एक दफा उसे आप इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में मूवी दिखाएं, उसके बाद उसी मूवी का ट्रांसलेट वर्जन आप उसको दिखा दें, ठीक है। अब जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब अंडरस्टैंड होने वाली जो है ना वो एक अलग चीज होगी। अब जब आपने उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज में उन्हें वही पर्टिकुलर मूवी दिखाई होगी ना, ये देखिए कि प्रैक्टिकल आप चाहो तो करके देख सकते हो। एक दफा एक इंग्लिश क्लिप दिखाएं किसी को जिन्हें इंग्लिश ना आती हो, एक दफा इंग्लिश क्लिप दिखाएं, उसके बाद पूछा हाँ भाई क्या समझे, तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे उस क्लिप से रिलेटेड, कुछ ना कुछ जरूर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना उनकी, आप देखोगे कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें सही बताई जा रही हैं, ठीक है। एक दफा ये इसे रिकॉर्ड कर लें कि इंग्लिश जो लैंग्वेज का बीच में बैरियर था, उसके बाद क्या ओपिनियन था इनका और क्या इनका जो है वो रिजल्ट आया। उसके बाद वही सेम क्लिप क्लिप आप दिखाएं उन्हें उनकी अपनी खुद की मदर टंग में, ठीक है। अगर वो पंजाबी समझते हैं तो, सिंधी समझते हैं तो, पश्तो समझते हैं तो, उसी या उर्दू उसी लैंग्वेज में आप उन्हें वही पर्टिकुलर क्लिप दिखाएं। अब आप बताएं, अब आप देखेंगे कि काफी डिफरेंस होगा, ठीक है। जब खुद की लैंग्वेज में बात होगी ना तो आप बताएंगे भाई ये ऐसे ऐसे था, दोनों के बिटवीन आप काफी डिफरेंस देखोगे। तो यही तो सीन यहाँ पर भी है। क्रॉलर अंडरस्टैंड कर, क्रॉलर को समझ में आ गई कि भाई आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ टैग लगाए थे, उनसे पता चल गया कि भाई किस बारे में है, ठीक है। मगर जब आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो अब और मजीद और बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा कौन क्रॉलर। अब एक बात यहाँ पर हो सकती है कि सर आज के टाइम में एल्गोरिथम, क्रॉलर, बॉट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, एआई का जमाना है ना, एआई का जमाना है सर, हमसे बहुत अच्छा तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो एआई का जमाना तो है, सारी चीजें ठीक हैं, बट एआई अभी ह्यूमन माइंड से बहुत दूर है, इसका मुकाबला वो कर नहीं सकता एक्चुअली। देखो एआई फैसिलिटेट कर देगा, एआई फर्स्ट टाइम होने वाला जो काम है ना उसको परफॉर्म करते हुए उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम होने वाले काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, वो इंसान ही कर सकता है। एआई रिपीट होने वाले काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब ये जो आपको डेटा वगैरह कलेक्ट करके दिया जा रहा है, ये जो आपको इमेजेस बना के दी जा रही है, ये क्या है, ये वही तो सारी चीजें जो नेट पर फैली हुई हैं, जो इंटरनेट पे कंटेंट मौजूद है, उनमें से ही तो कलेक्ट करके दिया जा रहा है। यूनिक कंटेंट की बात अगर होगी तो वो ह्यूमन राइट ही होगा, ठीक है, ह्यूमन डेटा ही होगा। अब जैसे गूगल की भी तो अपडेट आ गई, मार्च अपडेट गूगल की, जैसे टाइम टू टाइम हम इस बात की इस टॉपिक पर बात करते आए हैं कि भाई गूगल की अपडेट है और वो कह रहा है कि अब ह्यूमन रिटर्न जो है, ह्यूमन राइट कंटेंट चाहिए, एआई रिटर्न, एआई राइट कंटेंट नहीं चलेगा, और वो डिटेक्ट हो भी जाएगा, ठीक है। और वो डिटेक्ट कौन करेगा, टूल ही करेंगे कि भाई ये फलानी फलानी जगह से उठाकर आया हुआ है कंटेंट, ये कोई यूनिक कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है ना वो फर्स्ट टाइम होने वाला काम हो तो ह्यूमन ही परफॉर्म कर पाएंगे। एआई जो है वो उस काम को रिपीट करने में वो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बात समझ में आती है। बात ये हो रही है क्लास कि जब हम क्रॉलर की, बॉट्स की, उनकी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे और अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी वेबसाइट को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और जब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। अब वो अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, ये अभी हम सर पे चल के देखेंगे। इसका डिफरेंस आप देखोगे कि एक वेबसाइट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड जब हुई भी है ना, तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, उसको शो करने का सर पर उसे शो करने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है गूगल का। ऐसा नहीं है सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। एक वेबसाइट बहुत अच्छे से समझ में आई है तो उसे भी सर पर उसी तरह शो किया जा रहा है, जो मतलब जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी समझ में आई थी उसे, और जो बहुत अच्छी समझ में आई थी उसे, इन दोनों को एक ही तरीके से शो किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और इंसानी नेचर भी तो यही है, बॉट्स भी देखो, बॉट्स ये भी इसी तरह से थोड़ा बहुत जो है ना वो बिहेवियर उनका इसी तरह से होता है। भाई हमसे भी अगर कोई कुछ पूछे, अगर कुछ ऐसी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया बेटर तौर पे, तो हम उसको क्या गोल मोल करके कुछ बताते हैं, हाँ देखो ये कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देते हैं। बट वही टॉपिक अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो उसके बाद 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं लगते, उस पर हम 2-2.5 घंटे बात कर सकते हैं, वो और एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल समझा सकते हैं। तो सिमिलरली सर्च इंजन को भी जो बहुत अच्छे से समझ में आती है ना वेबसाइट, वो स्तर पर बिल्कुल अलग तरीके से शो हो रही है। तो स्कीमा मार्कअप, स्कीमा डॉट ओ आर जी, स्ट्रक्चर डेटा, ये क्या चीज है क्लास, ये एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज बनाई किसने, ये लैंग्वेज बनाई है सर्च इंजन ने आपस में खुद ही। सर्च इंजन की जो कम्युनिटी है इन्होंने खुद ही जनरेट की है ये वाली लैंग्वेज। जैसे आप लोगों ने आपस में बहुत सारी लैंग्वेज बना रखी है, ठीक है, फैमिली अपना फ्रेंड्स में बात करने के लिए कोई एक अलग से लैंग्वेज बना दी बिल्कुल, जिसका फे की बोली, डी की बोली, जिम की बोली, इस तरह की बड़ी सारी लैंग्वेजेस बना रखी है कि अल्लाह सामने बैठा है। और बस ये 2-3 बंदे ही होते हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो इस तरह बोला जाएगा तो ये, इस तरह बोला जाएगा तो ये, और इस वर्ड का ये मतलब होता है। ये वही 3-4 लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने बनाई है, ठीक है। बाकी जो है वो कहेंगे क्या बदतमीजी हो रही है यार, ठीक है। सो इसी तरह की एक लैंग्वेज जो 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 कोड्स पर, जो कोडिंग पर डिपेंड करती है, जो कोडिंग पर स्टार्ट करती है और उसी पर रहती है, तो वो लैंग्वेज कौन सी है, स्कीमा मार्कअप। और ये बनाई किसने, ये बनाई है जनाब आपकी गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, याहू ने, इंडेक्स ने, ये सारे बड़े बड़े सर्च इंजन है जिन्होंने एक ये लैंग्वेज अपने हिसाब से बनाई कि हम इस लैंग्वेज को हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। ये इनकी एक कम्युनिटी है जो ये लैंग्वेज बनाई गई। अब यहाँ पर क्यों जरूरी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बात की, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाली बात की कि ये स्कीमा मार्कअप, स्कीमा डॉट ओ आर जी, ये बताती है हमारी वेबसाइट के बारे में, कि हमारी जो वेबसाइट है सर्च इंजन को बताती है एक्चुअली कि हमारी वेबसाइट किस बारे में, ठीक है। जब बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि किस बारे में है तो हमारी अपीयरेंस भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो चलिए जरा देखते हैं कि स्कीमा मार्कअप की क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल है।
ये देखें यहाँ आपको कुछ रिजल्ट नजर आ रहे हैं क्लास, ये देखें कुछ अलग-अलग से रिजल्ट नजर आ रहे हैं आपको, डिफरेंस देखने की ट्राई कीजिएगा। देखें यहाँ पर हमने अब तक क्या बात की थी, मेटा टाइटल होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, यूआरएल होगा। अब कुछ चीजें अलग दिख रही हैं आपको, इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है, और बड़ी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई, इसमें इनमें 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 ये वाली जो साइड है, इनमें इमेजेस क्यों नहीं दिख रही, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी तस्वीरें भी दिख रही हैं। समझ में आती है बात, समझ में आती है। अभी हम इन्हें अगर ओपन करके देखेंगे ना तो स्कीमा आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा, रेटिंग नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर प्रेजेंस होगी, समझ में आता है डिफरेंस दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लगा हुआ, इन दोनों के बिटवीन अब शो होने में, दिखने में कौन सा ज्यादा, देखने वाले को, कस्टमर को किसमें ज्यादा अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है, जिसमें इमेजेस दिख रही है, जिसमें रिव्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पर रेटिंग आ रही है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, लोगों के क्या रिव्यूज हैं, है ना। अब देखो इसमें है और इसमें कितना फर्क है, तो क्लाइंट विजिटर किस पर क्लिक करेगा, है ना, क्योंकि ये एक अलग से, एक अलग से रिजल्ट शो हो रहा है। और देखते हैं नीचे चलते हैं। अच्छा समटाइम ना आपको यहाँ पर नीचे ब्रेड क्रम्स भी नजर आते हैं। ब्रेड क्रम्स क्या चीज होगी, नीचे बहुत सारे पेजेस वगैरह दिखाई देंगे आपको, आपकी वेबसाइट की जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अभी देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पेजेस, एक पेज तो आपका, अभी आप कहोगे कि सर ये नई चीज लगा है, ब्रेड क्रम्स हमको जानते हैं, तो मतलब क्या होता है वो बर्गर शर्गर में लगाते हैं ना, मतलब फ्राई किया जाता है क्रिस्पी क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक नई चीज लेकर आया कि सर आप कहाँ किचन में चले गए, हम यही डिजिटल में ही रहे, तो वो क्रिस्पी के लिए ना वो ब्रेड ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं। और ब्रेड क्रम्स क्या चीज है, ब्रेड क्रम्स होते क्या है एक्चुअली, छोटे छोटे सी चीजें होती हैं, मतलब वो कोई ब्रेड वगैरह होती है क्या उसको, है ना, चूरा होता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स आप उनको कह सकते हो, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स डिजिटल मार्केटिंग में जो ब्रेड क्रम्स है ना, वो छोटे छोटे से पीसेस, वो क्या है, वो आपकी पोस्ट है, वो आपके पेजेस हैं जो सर्च पर शो हो रहे होते हैं। अब देखो और उनका फायदा क्या होता है, फायदा उनका ये है आपका एक पेज किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक हो रहा है, ठीक है, आपने वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप लगाया हुआ है, स्कीमा मार्कअप आपने जब लगाया ना, एक पेज शो हो रहा है, और उसका फायदा ये है कि नीचे वो ब्रेड क्रम्स आपके शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक के साथ बहुत सारे फ्री। समझ में आ रही है बात, नीचे पोस्ट शो हो रही है, नीचे सारे पेज शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर कोई ब्रेड क्रम्स की एग्जांपल नजर आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ कुछ साइट की वीडियोस भी यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। देखो ये सब स्कीमा के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है, ये देखो, ठीक है। और फूड्स के अलावा भी जो है ना बहुत चीजें शो होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड में ही शो हो रहा है। हाँ ये मगर ये पेजेस नहीं है, ये पेजेस दिखाई देते हैं। जी देखिए ये ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं, देखो ये ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं कि ये आपके, और ये क्लिकेबल होते हैं, पेजेस भी होते हैं। अब देखें क्यूरी थी ऑनलाइन शॉप नियर बाय में, उस पर ये नाहिद जो है इनका पेज ओपन, इनका पेज जो है वो रैंक हो रहा है, ठीक है। बट ये एक पेज तो रैंक हो रहा है, इस पर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर एक पेज तो रैंक हो रहा है, मगर इन्हीं के ये कौन है, ये भी तो पेजेस ही हैं, ठीक है। देखें ये पेजेस ही हैं जिन्हें हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं, ये ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं। तो आपने अंडरस्टैंड किया कि स्कीमा मार्कअप के बाद ये जो अलग-अलग से रिजल्ट शो हो रहे हैं ना, अलग से जो रिजल्ट शो हो रहा है, ये किस तरह से शो हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है, तो आप उसके सोर्स कोड में जाकर देख सकते हैं, कंट्रोल यू कर लें और यहाँ से आप फाइंड कर लें स्कीमा को, स्कीमा आप जैसे टाइप करोगे फाइंड कर लें। ये देखिए लगा हुआ है स्कीम, देखिए ये स्कीमा लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्कीमा का टैग है। वो जो आपको अभी ब्रेड क्रम्स शो हो रहे थे ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहे थे, देखिए ये लगा हुआ है, ये पूरा स्कीमा जब तक ये क्लोज नहीं होता यहाँ पर। और स्कीमा लगाने के लिए आपको ये पूरा कोड जनरेट करना होता है, ठीक है। आप कहोगे यार ये क्या बता दिया सर आपने, मतलब इतना लंबा कैसे, और ये तो कोडिंग, आप कोडिंग से तो हम वैसे ही भाग रहे थे।
पता चलेगा अभी। ठीक है, देखिए ये स्कीमा के कोड है, इस तरह से ये सारी चीजें बनती हैं, स्कीमा लगा हुआ है। अभी हमने देखा कि यहाँ ये जो इस पर्टिकुलर साइट पर हमें ब्रेड क्रम्स दिख रहे थे, और ब्रेड क्रम्स जब दिख रहे थे तो हमने क्रॉस चेक के लिए उस वेबसाइट के सोर्स कोड में जाकर देखा, तो वहां पर भी हमें ब्रेड क्रम्स नजर आए, स्कीमा मार्कअप हमें नजर आया। ठीक है, तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया दिखता किस तरीके से है, सर पर किस तरह से शो होता है, और ये जनरेट किस तरह से होता है, कोडिंग बेस्ड जनरेट होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जनरेट किस तरह से होगा और किस किस टाइप के कितने टाइप के स्कीमा होते हैं। स्कीमा देखो आप वीडियो के फॉर्म में भी लगा सकते हो कि आपकी वीडियो शो हो रही हो, जैसे हमने देखा था अभी सर पर हम देख रहे हैं, नीचे वीडियोस भी चल रही, वीडियो क्लिप चल रही, तो आप वीडियो के फॉर्म में लगा सकते हो, एफएक्यूज में लगा सकते हो। इस टाइप के स्कीमा भी आप सर्च, एक टास्क होगा आपको, आप सर्च करेंगे स्कीमा जो है वो डिफरेंट टाइप के स्कीमा सर्च कीजिएगा, अलग अलग ब्रेड क्रम्स स्कीमा, किसी में पिक्चर वगैरह, और ये जो फूड से रिलेटेड जो बिजनेसेस है ना, इनमें आपको सबसे ज्यादा स्कीमा जो है ना नजर आएगा। ठीक है, वैसे तो खैर सब में होना चाहिए, मगर फूड से रिलेटेड बिजनेसेस जो है उनमें आपको सबसे ज्यादा स्कीमा नजर आएगा। इवेंट्स के जो इवेंट्स की अगर जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उनमें आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पर देखो पर्सन के हिसाब से भी रख सकते हो, जैसे अगर आप किसी सेलिब्रिटी को लिखकर सर्च करोगे ना, तो आप देखोगे वहां पर उसका पूरा डेटा लिखकर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कोई एक पर्सनालिटी आप सर्च करो और उसके नीचे उसका नाम, और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो उनके इवेंट्स है, वो अगर वो कोई एक्टर है, आर्टिस्ट है, तो और उनकी कोई ड्रामा मूवी कोई आने वाली है, तो वो सारी डिटेल वगैरह आ रही होगी। सोशल मीडिया के उनके प्लेटफॉर्म जो है वो भी शो हो रहे होंगे। इस तरह से अगर आप किसी पर्सन के हिसाब से अगर बात करोगे ना, तो किसी पर्सन के लिए भी स्कीमा लगाया जाता है, ब्रेड क्रम्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और लोकल बिजनेस के लिए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोकल बिजनेस के लिए रहता है। अभी आपने देखा था जैसे हमने नियर बाई में करके सर्च करा था, तो गूगल मैप के साथ बहुत सारी नीचे तस्वीरें भी शो हो रही थी। और स्कीमा जो है वो एक दफा हम और देखेंगे जब हम लोकल बिजनेस, जब हम लोकल एसईओ करेंगे, जैसे हमारा एसईओ खत्म होगा ना, तो हम लोकल एसईओ स्टार्ट करेंगे अपना, तो उसमें भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे देखें आप रेसिपी भी बता सकते हो, फूड से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि रेसिपी यहाँ बता सकते हो, या फिर आप यहाँ पर स्कीमा जनरेट कर सकते हो आर्टिकल के हिसाब से भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला स्कीमा है वेबसाइट के हवाले से वो ब्रेड क्रम्स का है। ठीक है, और इमेजेस का है। कुछ लोग एफएक्यूज भी रखते हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वगैरह रखते हैं कि भाई आपके बिजनेस से रिलेटेड लोगों के जहन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्कीमा पे रख देते हैं कि भाई यहाँ देखो। तो स्कीमा जनरेट किस तरह करना है, वो जो पीछे कोड आप देख रहे हो, हम दो तरीके का यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, और एक वही डेवलपर को देने वाला, और डेवलपर को आप अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो डेवलपर को दे दें, और आप कोड जनरेट करवाकर भी आप खुद भी डेवलपर वाला काम कर सकते हो। उसके लिए भी हम एक प्लगइन को यूज कर लेंगे अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। और अगर आप प्लगइन ही यूज करना चाहते हो, आप जनरेटेड स्कीमा लगाना नहीं चाहते, तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्लगइन है जिसको आपको यूज करना होगा। तो एक्चुअली आज की जो क्लास है उसमें हम दो प्लगइन को यूज करेंगे, मगर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग-अलग होगा। एक में हम स्कीमा मार्कअप जनरेट करवाएंगे किसी जनरेटर से, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है, तो हेडर तक हमारा एक्सेस बहुत कम, अब ये तो हमारा सी पैनल हमारे पास ही है ना, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि सी पैनल के राइट्स दिए जाए एसईओ स्पेशलिस्ट को, क्योंकि वो कहते हैं बस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के राइट्स आपके पास हैं, बस यहीं तक रहे। ठीक है, सी पैनल के राइट बहुत कम दिए जाते हैं। तो अगर सी पैनल तक हमारी रसाई नहीं है, तो भी हम स्कीमा जो है हम जनरेट करवा सकते हैं प्लगइन के थ्रू। ठीक है, हेडर फुटर नाम का एक प्लगइन होता है, उसके थ्रू हम करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहले ये स्कीमा जनरेटर हमारे पास एक टूल है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। ये मैं आप लोगों को ग्रुप पर भी शेयर कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये जो अभी यहाँ पर आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, ओपन ग्राफिक टैग। ये जो हमने यहाँ पर सिर्फ लिंक शेयर किया, आप देखेंगे यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी आ गया, समटाइम यहाँ पे आपको लोगोस वगैरह भी नजर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैग का होगा, ये ओपन ग्राफिक टैग कहलाता है। कि आप जस्ट एक लिंक शेयर करते हो, और लिंक के साथ ही कभी-कभी समटाइम जो है ना, वो क्या आता है, लोगोस वगैरह भी आ जाते हैं, अलग-अलग चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें शो होने लगती हैं। जैसे आप अगर किसी वीडियो का यूआरएल अगर शेयर करें, किसी को व्हाट्सएप करें, या फिर फेसबुक पर अगर कोई यूआरएल, सिर्फ आप यूआरएल ही किसी वीडियो का पेस्ट करें ना, तो आप देखोगे कि उस यूआरएल के साथ आपने जस्ट यूआरएल पेस्ट किया था, वहां पर थंबनेल आने लगता है वीडियो का। ठीक है, जैसे ग्रुप पर हम वीडियो जब भेजते हैं तो वो लिंक ही तो भेजते हैं, मगर उसके साथ क्या आ रहा होता है, थंबनेल आ रहा होता है, और थोड़ी बहुत भी डिटेल वगैरह भी आती है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखी होती है। तो ये क्या कहलाती है क्लास, ये ओपन ग्राफिक टैग कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये रहेगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी स्कीमा की। ठीक है, स्कीमा जनरेटर जो है, ये इस टाइप का इंटरफेस आपको नजर आएगा, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, इस तरह का कोई एक इंटरफेस नजर आएगा आपको, और यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का स्कीमा जनरेट करना है। ठीक है, तो इसे ड्रॉप डाउन कीजिएगा। आप अगर ब्रेड क्रम्स बनाना चाहते हो तो देखो ये ब्रेड क्रम्स लिखा हुआ है, इवेंट्स, एफएक्यूज, हाउ टू, और ये और काफी सारी चीजें। तो जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है ना, लोकल बिजनेस के लिए आप करना चाहते हो तो इसके लिए कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, रेसिपी के लिए, वीडियो के लिए, ये देखो ये सारी स्कीमा जो है ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना एक स्कीमा जनरेट कर रहा हूँ, कि जब कभी भी मेरी वेबसाइट सर्च पर शो हो, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल है ना, वो पूरी डिटेल सर्च पर शो हो। ठीक है, तो आप इसे ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी कर सकते हो, पर्सनल, अगर आप मिसाल के तौर पर बहुत सारे सीईओ कंपनी के ऐसे होते हैं कि जिनकी अलग से एक पेज पर काफी सारी डिटेल लगी होती है, और वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो लोगों को पता चले। बहुत सारी कंपनी के सीईओ वगैरह या ऑनर, कंपनी के ऑनर जो है, वो इस तरह के सीईओ, एक्चुअली सीईओ नहीं, सीईओ जो है वो अब चाहते हैं कि हमारी स्टोरी हमारे लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो पर्सन वाइज अगर आप करना चाहो तो फिर आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को हटाकर आप पर्सन रखोगे। ठीक है, ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हो तो ब्रेड क्रम्स रखोगे। किसी भी टाइप का स्कीम आपको जनरेट करवाना हो, ये आपका टूल आपको काफी सारी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो क्लास ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्कीमा सेलेक्ट किया, देखो ये कोडिंग बंद करा गई, हमें कोडिंग लिखना ही नहीं है। ठीक है,
हमें कोडिंग लिखना नहीं है, लिखेगा कौन? जनरेटर। हम सिर्फ इसे बता देंगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फरमाइशी प्रोग्राम है और बनाकर कौन दे रहा है? जनरेटर बनाकर दे रहा है। नहीं तो ये काम कौन करता है? वेब डेवलपर करते हैं, जिन्हें ये कोडिंग समझ में आती है, भाई वही कर सकते हैं, आपने तो पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है, मगर ये कि हम यहाँ पर जनरेटर जो है वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये हम काम किस तरह से कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बात की जाएगी आपसे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस बारे में है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस बारे में, आप यहाँ बता सकते हो कि एयरलाइन है और किस टाइप की आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, या फिर आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई साइट है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मैं ड्रॉप डाउन करने की ट्राई करता हूँ, ये चल जाए थोड़ा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और फंडिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप मेडिकल से रिलेटेड हो, एनजीओ हो, आप न्यूज और मीडिया से रिलेटेड हो, क्या चीज हो, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं क्या भाई, मान लो यहाँ पर हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हो या मेडिकल से रिलेटेड है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई चीज यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फील्ड अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो उसे फर्दर डिफाइन करने के लिए ना, आप यहाँ पे मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया गया है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप इसे रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे पूछा जाएगा भाई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वोकेशनल का इसमें कोई एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर वोकेशनल होता तो हम इसे जरूर रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ जनाब आप नेम बता दें, अब नेम किसका बताएंगे हम? ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, डीजीमैक्स। और ऑल्टरनेट नेम अगर यहाँ पर हम बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे? डीजीमैक्स क्या चीज है? डीजीमैक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है क्लास, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और आप देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे काम करते जा रहे हैं ना, ये चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती जा रही हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये कोड जनरेट हो रहा है। अब यूआरएल पूछा जा रहा है आपसे कि भाई साहब यूआरएल बता दें, तो बता देते हैं यूआरएल। हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोगो का यूआरएल देना है, जो आपका लोगो है उसका यूआरएल देना है। लोगो का यूआरएल आप यहाँ पर निकाल सकते हो, जैसे अपनी वेबसाइट पर चले जाए और वेबसाइट पे जाने के बाद ये लोगो है आपका, आप इसे राइट क्लिक करके और कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इस तरह से कॉपी इमेज एड्रेस करके, या तो आप इस तरह से कॉपी कर लीजिए, या फिर इसे इंस्पेक्ट करके फिर जो लोगों का यूआरएल है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही आप राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट करोगे ना इसे, तो भी आप कर सकते हो। इस तरह से तो आप इंस्पेक्ट करके भी इसका ये यूआरएल है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस तरह। ठीक है, आप इस तरह से भी कॉपी करके लेकर आ सकते हो। और दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉपी करेंगे और कॉपी में क्या करोगे, आप यूआरएल का एड्रेस को कॉपी कर लेंगे याद। ठीक है जी, अब इसके साथ और मजीद क्या काम करना है आपने, यहाँ पर देखें आपने ऐड एक्शन, और यहाँ पर आप क्या चीज ऐड, यहाँ पर सोशल प्रोफाइल, ये भी आपको ऐड करना होगी। ठीक है, तो सोशल प्रोफाइल आप कौन कौन सी करना चाहते हो, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट बने हुए हैं, फिर उनके लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो दो तरीके कार बताए हैं मैंने आपको, एक सिंपल राइट क्लिक करें लोगो पर और कॉपी इमेज एड्रेस, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको देखो ये यूआरएल नजर आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको देखो ये इस तरह से, जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे नीचे लेकर आओगे, तो आपको देखो ये पूरा साइज वगैरह, ये पूरी इसकी डायमेंशन वगैरह सारी चीजें बताई जा रही है, और नीचे आपको इसका सोर्स कोड बताया जा रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, कॉपी हो गया। आप चाहे आप ऐसे लगा लें, चाहे आप वहां से कॉपी इमेज एड्रेस करके लगा लें, बात ये की है। ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो वो काम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया के जो अकाउंट है वो लगाने हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ट्विटर है तो मैं एक दफा ये ओपन कर लेता हूँ, और मेरे पास यूट्यूब है तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक है तो ये भी ओपन कर लेता हूँ, और ये कौन है हमारे पास, लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं, और पिंटरेस्ट है हमारे पास, ये भी ओपन कर लेते हैं। तो अब ये जितने अकाउंट है ना, हम इन्हीं अकाउंट्स को यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है क्या, हाँ इंस्टाग्राम भी था, और यूट्यूब भी था, और लिंक्डइन भी था, और कौन था, पिंटरेस्ट। ठीक है जी, ये सारी यादें अब यहाँ पर हमने उनकी यूआरएल कॉपी करना है। सिंपल, बहुत ही कोई सिंपल सा काम है। तो चलिए कर लेते हैं। फिर कहाँ गया फेसबुक, ये रहा, और ये फेसबुक का हमने यूआरएल कॉपी किया अपना। जी कोई बात नहीं, अभी तो फेसबुक हमने पढ़ाई नहीं है तो आपका होगा ही नहीं, है ना, तो कोई मसला नहीं है। कुछ भी लगा दो, facebook.com ही लिख दो बस। ठीक है, youtube.com लिख दें भाई, पर्टिकुलर पेज नहीं है ना, तो कोई भी यूआरएल लगा दें फिलहाल समझने के लिए। तो जब होगा उसे फिर आप ये स्कीमा को एडिट कर दीजिएगा। ये तो अभी हम जनरेटर से सिंपल एक जनरेट करना सीख रहे हैं, सही है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्लास में, जस्ट यहाँ पर, और मैंने कहा था उसके कि बेटा फिर दोनों टाइमिंग में आना, ऐसा नहीं कि सुबह ही आ जाओ और फिर शाम वाले जो है। ये हमारा क्या स्कीमा जनरेट हो गया, जिसमें हमने अपने सोशल लिंक वगैरह लगा दिए। अब इस स्कीमा को आपने करना है कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद या तो डेवलपर को दे दें,
या फिर आप इसे खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका तरीका भी हम देख लेंगे। मगर इस स्कीमा को पहले चेक तो करें कि काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसे आप यहाँ से देखें, ये आपके पास स्कीमा जनरेटर में भी टेस्टर भी है, आप स्कीमा टेस्ट यहाँ से कर सकते हो। देखो ये रहा स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, चलते हैं समटाइम, ये लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो कोड था ना, वो कोड हमें यहाँ पर लाके पेस्ट करना होगा, तो ले आते हैं, ये कोड है, ये रहा, यहीं से कॉपी हो जाएगा। चाहे तो इसे सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्शन में कुछ भूल चूक हो सकती है, इसलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कीजिए, और इसे रन टेस्ट करेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। ये देखें, ये सर पर कुछ इस तरह से शो होगा। अब बताओ, इस तरह से अगर ये आपके सारे लिंक शो हो रहे हों, है ना भाई, तो कितनी अच्छी जो है वो आपकी प्रेजेंस होगी सर पर। और अगर लोग मोबाइल से देखेंगे ना, तो मोबाइल से देखे, आप मोबाइल फोन की पूरी पूरी स्क्रीन, मोबाइल फोन की पूरी स्क्रीन आपकी आपकी अपीयरेंस जो है, आपकी अपीयरेंस जो है वो किसी यूजर की मोबाइल फोन की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। देखो ये पूरा डेटा आपका नजर आ रहा है ना। अब बताओ, यूजर के पास कोई चांस है, वो स्क्रॉल करेगा, नीचे स्क्रॉल करेगा, और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से जिसको प्रेजेंट किया जाएगा, चांसेस क्या है कि उन्हीं पर लोग क्लिक करें, सीटीआर भी उन्हीं का इंक्रीज होगा। ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। और गूगल को जो अच्छे से समझ में आएगा वो और बहुत अच्छा समझाएगा। बस यही टारगेट है हमारा, स्कीमा की हमारा काम कर रहा है। आप इसे कॉपी करके बस सिर्फ इंटर कर दें, मसला नहीं, ऊपर जो है ना वो एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप चाहें अपनी अगर एसईओ रिपोर्ट में थोड़ा सा ब्रम लगाना चाहते हो ना कोडिंग का अपनी एसईओ रिपोर्ट में, तो ये स्कीमा की आप ये वाला आप पेश कर दीजिएगा कि भाई ये स्कीमा हमने जनरेट किया था, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहे तो फिर आप भले ही इधर देखना शुरू कर दें, मगर ये एक दफा के लिए हम थोड़ा सा ब्रम तो करवा ही सकते हैं कि देखो भाई ये हमने जनरेट किया था, मैंने जनरेट किया था, मेरा ये जनरेटर था हमारा। अब अगर एक और दूसरे तरीका का क्या है, इंप्लीमेंट, इसे देखिए, अगर इसी टाइप का जनरेट आपने करना हो ना, एक चीज और यहाँ पर देखिए मैंने नोट करके लिखी हुई है कि अगर आप अपनी पूरी वेबसाइट का स्कीमा बनवाते हो और अपनी पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट आपने करवाना है ना, तो ये स्कीमा जो अभी आपने बनाया है, इसे आपको वेबसाइट के हेडर सेक्शन में रखना होगा, ठीक है। ये मैं स्लाइड आपको भेज रहा हूं अभी, इसमें देखिए ये नोट लिखा हुआ है कि अगर आप ये स्कीमा पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना, आपने जो स्कीमा जनरेट किया है वो आपकी पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये जो स्कीमा आपने जनरेट करवाया है, इसे आप कहां रखोगे, क्लास हेडर सेक्शन में। और जो हेडर सेक्शन होगा ना, किसी भी वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन होता है वो पूरी वेबसाइट को डिफाइन कर रहा होता है, पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आप ये स्कीमा किसी पर्सन के लिए या फिर ब्रेड क्रम्स या इवेंट्स या और किसी वीडियोस वगैरह, जितनी हमने स्कीमा की एग्जांपल देखी, ये जो लिखी हुई है, इनमें से अगर आप कोई दूसरा मतलब पूरी वेबसाइट नहीं, किसी अलग अलग टॉपिक अलग अलग पेजेस के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर स्कीमा आपको बॉडी सेक्शन में लगाना होगा। और जरूरी नहीं है कि स्कीमा एक ही होगा, आप ये सारे स्कीमास अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो अलग अलग, ठीक है। वीडियो का अलग लगा दो, एफएक्यू का अलग लगा दो, पर्सन का अलग लगा दो, इवेंट का अलग लगा दो, लोकल बिजनेस का अलग लगा दो, रेसिपी का अलग लगा दो, आर्टिकल्स अगर आपने लिख रखे हैं, ब्लॉग आप लिखते रहते हो, उनका आप अलग लगा दो। ये सारे स्कीमास एक के बाद एक के बाद एक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कितने स्कीमास हमारे वेबसाइट में मौजूद होना चाहिए, इसकी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या? तो देखें, जितने आपके पेजेस हैं, जितनी आपकी सर्विसेज हैं, हर पेज को, हर एक पेज के लिए एक स्कीमा आप रख सकते हो। अगर 5 पेजेस हैं तो 5 स्कीमास आप रख सकते हो, ठीक है। एक ब्लॉग पेज के लिए और अलग अलग आपकी सर्विसेज है उसके लिए आप अलग अलग स्कीमास रख सकते हो। अब पेज 2 हो और स्कीमास 15-20 हो तो अब ये तो नहीं चलने वाला ना भाई, है ना। तो स्कीमास आप लगा सकते हो, जितने आपके पेजेस हैं, जितनी आपकी सर्विसेज हैं, जितनी लेंथी अगर वेबसाइट है आपकी, तो आप स्कीमा लगाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि भाई 4 ही होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। जितनी सर्विसेज हैं, बस ये एक दफा चेक जरूर कर लीजिएगा कि स्कीमास जो हैं वो वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम ये चीजें बहुत ज्यादा लगा देते हैं ना क्लास को, फिर हमारी वेबसाइट की स्पीड पर फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर वही बात होगी कि भाई अपना ये जो कोड्स के बीच का जो स्पेस है, ये कौन कम करेगा, ये डेवलपर कम करेगा, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि हम एक ब्रेड क्रम्स लगा दें, और अगर कोई पर्सन अपना कोई ऑनर का अगर कोई हम स्कीमा लगाना चाहते हैं तो पर्सन का लगा दें, ठीक है, या अपना खुद का लगा दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपका ही बिजनेस है तो अपने बारे में लगा दो, तो ये सब हम लगा सकते हैं। बट अगर पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना है तो हेडर सेक्शन में, ये बात याद रखिएगा, हेडर में। और अगर डिफरेंट पेजेस को रखना है तो बॉडी सेक्शन में स्कीमा लगेगा, ठीक है। अब ये हेडर और बॉडी, ये वाला काम तो देखो डेवलपर की साइड का है, ठीक है, इसमें हमारे को लेना देना है नहीं एक्चुअली। अगर फिर भी आप यहाँ पर करना चाहते हो ना, तो हेडर फुटर कोड मैनेजर के नाम से एक क्या कहते हैं उसको यार, प्लगइन होता है, तो वो प्लगइन डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। चलें ट्राई करते हैं, हेडर फुटर जनरेटर एक हमारे पास प्लगइन होता है, उसको ट्राई करते हैं करवाना, ये वाला स्कीमा लगाने की। तो मैं दूसरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, क्या ताकि अगर हवा बर्बाद हो, खराब हो तो वही हो, सही है भाई। और फिर उसके बाद हम प्लगइन, एक और प्लगइन जो है स्कीमा जनरेटर, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा के नाम से एक और हमारे पास प्लगइन है, जिसको यूज करके हम स्कीमा को लगा सकते हैं, हमें कोड वगैरह लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तरीके अभी हम आज की क्लास में समझ लेंगे। उसमें आएंगे ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पर नया प्लगइन हम डाउनलोड करेंगे, कौन सा, हेडर फुटर कोड जनरेटर। ये रहा हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है। देखेंगे पिंक कलर का है हेडर फुटर कोड मैनेजर, आपने इसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट भी कर लेना है। देखिए ये फिर आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हेडर फुटर HFCM कोड मैनेजर, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये इस तरह से दिखेगा आपको, HFCM के नाम से दिखेगा। तो आप इसे यहाँ पर आप स्निपेट, एक्चुअली ये जो हमने कोड अभी जनरेट किया है ना, ये एक स्निपेट है, तो हमने यहाँ पर ऐड न्यू करना है, और ऐड न्यू करने के बाद एक स्निपेट हमने यहाँ पर लाके वो पेस्ट कर देना है, जस्ट बस हो गया। जनरेटर की देखो अब जरूरत ही नहीं रही। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो स्निपेट का आप नेम रख दें,
कि ये क्या चीज है, स्निपेट कौन सा है। ठीक है, हमने स्कीमा मार्कअप रख दिया, स्निपेट टाइप एचटीएमएल है और साइट डिस्प्ले जो है वो पूरी साइट पर करेगा। यहाँ पर इन सारी चीजों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। लोकेशन हम यहाँ पर बता देते हैं कौन सी लोकेशन है, हेडर की लोकेशन है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखो स्निपेट जो है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अंडरस्टैंड करने क्लास, ये आपने यहाँ पे देखें स्निपेट को पेस्ट कर दिया और इसे जस्ट सेव कर देंगे तो हो गया, स्कीमा लग गया, इतना सा काम। ठीक है, अब एक दूसरा तरीके का देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्लगइन है हमारे पास, वो प्लगइन कौन सा है, ये रहा, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा। अच्छा, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी। अब ये एएमपी जो है ना, ये इसके बाद ये आउटडेटेड हो चुका है आज के टाइम में, मगर ये भी बहुत जबरदस्त चीज थी। ठीक है, एएमपी क्या चीज है, ये है स्टैंडर्ड, ये है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये कुछ अर्सा पहले तक जो है वो बहुत अच्छा काम करता था, जब जब हमारे पास सैमसंग तक ही मोबाइल थे ना, जब जब मोबाइल फोन की जो रैम थी वो 4 GB तक ही थी। ठीक है, 4 GB तक ही मोबाइल फोन की रैम थी। आज तो 18 और 16 GB तक की मोबाइल फोन की रैम चली गई। तो ये एक्सेलरेटेड मोबाइल मोबाइल पेजेस जो है ना, ये क्या चीज है, ये सर पर अलग से शो भी होते थे, एक झंडा टाइप का ना, एक लोगो अंदर आता था। ठीक है, अच्छा अब ये आउटडेटेड हो चुका है। इसे गूगल अगर किसी किसी वेबसाइट में एएमपी अगर लगा होता था तो इसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते थे और एक्स्ट्रा जो है वो प्रेजेंस उसकी होती थी कहां पर, सर पर। बट ये आउटडेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। ये सिर्फ मैं जो चीज आउटडेटेड हो गई उनका बताने का भी कोई मकसद नहीं है, मैं एक बता देता हूं इसके अंदर एएमपी भी लिखा हुआ है, इसमें बताना कि भाई ये है क्या, ये मोबाइल फोन के ऊपर वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। एएमपी एक्चुअली करता ये है कि वो जो जेएस और सीएसएस की जो फाइल है ना उनको ब्लॉक करके और जो बाकी की जो फाइल्स हैं उन्हें रन करते, ताकि मोबाइल फोन पर वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छी सी प्रेजेंस हो सके, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये एएमपी लगा होता था। बट आज के टाइम में आउटडेटेड है और किन वेबसाइट पर एएमपी लगा होता था उसे गूगल अलग से शो भी करता था, येलो कलर का थंडर जो है ना वो शो करता था लोगो टाइप। ठीक है, तो ये हम जी, हाँ लाइट और ये इसकी भी सर्विस करवानी है, काम ही नहीं कर रहा, नहीं काम कर रहा ना आज, तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ये हो क्या है। तो ये एक प्लगइन है क्लास, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे हम लोग, और ऐड न्यू प्लगइन पर जाने के बाद ये रहा हमारे पास स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा और डब्ल्यूपी एंड एएमपी। सही है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप एक्टिवेट भी कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ना आपको ये जो आपको दिखेगा किस तरह से, देखो ये स्ट्रक्चर डेटा के नाम से दिखेगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लोगे ना, स्ट्रक्चर डेटा के नाम से दिखेगा। इसकी कुछ बेसिक सेटिंग करना रहेगी हमें। यहाँ पर हमें कोई कोड वगैरह जनरेट करने की नीड नहीं है। वो जो अभी हमने हेडर फुटर कोड में हमने कोड को लाके पेस्ट किया था ना, यहाँ पर हमें कोड की नीड नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा इसकी सबसे पहले बेसिक आपको सेटिंग करना रहेगी। तो हम सेटिंग में आ जाते हैं पहले, और सेटिंग में आने के बाद आपने देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे ग्लोबल को सेट कीजिएगा, और ग्लोबल को सेट करने के बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपका जो अबाउट का पेज है वो कौन सा है और आपका जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो कौन सा है। अब देखो ये दो चीजें, दो पेजेस, ये वो पेजेस हैं जो तकरीबन सारी ही वेबसाइट में अबाउट का तो होता ही पेज है, अबाउट का तो पेज लास्ट में होता ही होता है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 95% जो वेबसाइट है ना वो अबाउट और कॉन्टैक्ट का अलग अलग से पेजेस बनाती है वेबसाइट। इस तरह का वो स्ट्रक्चर डेटा रहता है उनका, वेबसाइट इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है। तो हमने यहाँ पर बताना ये क्लास अबाउट वाला हमारा पेज होता है। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे ना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, आपके सारे पेजेस शो हो होंगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अबाउट वाला जो मेरा पेज है ना वो अबाउट के नाम से ही है, या आपका अबाउट वाला पेज किसी और नाम से है क्या। तो यहाँ पर वो सारे पेजेस आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पर अबाउट वाले पेज में कुछ और पेज, अगर आपने कुछ और नाम रख रखा है ना, कुछ और नाम आपने रखा हुआ है अपने पेज का, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट वाले पेज में आपने कौन सा, क्या कॉन्टैक्ट, मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो कॉन्टैक्ट से ही रखा हुआ है। जैसे कॉन्टैक्ट अस अगर मैं रखता पेज का नाम, तो फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस शो हो रहा होता। तो सिंपल आपने ये बताना है कि आपका अबाउट पेज कौन सा और आपका कॉन्टैक्ट का पेज कौन सा है। बस सिंपल ये चीजें बतानी है आपने। वेबसाइट स्कीमा आपने लगाना कहाँ है, होम पेज पर, इसे सिलेक्ट करेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखो ये ब्रेड क्रम्स, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो यहाँ पर शो हों। और इसके अलावा कमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे अगर शो करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप नेविगेशन में अपनी वेबसाइट का मेन्यू रखना चाहते हो या साइट में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। मेन्यू रखना चाहते हो तो मेन्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे आप। और इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी को अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो कैटेगरी को। भाई समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कर रहे हो ना साथ साथ। तो यहाँ पर अगर आप ये कैटेगरी रखना चाहो तो कैटेगरी रख सकते हो। ये सारी चीजें देखो, मैंने यहाँ पे 3 चीजें फिलहाल सेलेक्ट की हैं और मैं इन्हें सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। और सेव करने के बाद देखो अब यहाँ पर आपको ये नॉलेज ग्राफ नजर आ रहा है। नॉलेज ग्राफ सर पर अलहदा से शो होता है। ठीक है, नॉलेज ग्राफ अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में सर्च, उसके नाम के साथ सर्च करोगे ना, तो नॉलेज ग्राफ आपको देखो कुछ इस तरह से शो होता है। नॉलेज ग्राफ हम किसी पर्सनालिटी का भी लगा सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा, देखो ये नॉलेज ग्राफ है। ठीक है, ये नॉलेज ग्राफ कहलाता है। तो अगर आपके नाम से अगर आपको कोई सर्च करेगा ना, तो देखो ये यहाँ पर नॉलेज ग्राफ होगा। और नॉलेज ग्राफ आप अपना खुद का भी लगा सकते हो। अपना खुद का नॉलेज ग्राफ लगा दो और उसके बाद बताओ, देखो मैं तो गूगल पे भी आ जाऊंगा। सही है, आप यहाँ पे अपना खुद का नॉलेज ग्राफ लगा सकते हो। नॉलेज ग्राफ क्या होता है, दिखता है, समझ में आ गया भाई।
नॉलेज ग्राफ। तो ये नॉलेज ग्राफ अगर आपको यहाँ पर लगाना हो तो देखो यही जनरल सेटिंग के साथ ही नीचे नॉलेज ग्राफ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने और ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज ग्राफ लगाना है या फिर अपना खुद का लगाना है, किसी पर्सन का लगाना है। तो यहाँ से आप अगर पर्सन का लगाओगे तो आप यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट करके फिर उसके बाद यहाँ पर उनका जैसे नाम क्या है भाई, जॉब क्या है, ईमेल यहाँ पर आप लगा दोगे, फोन नंबर लगा दोगे, यूआरएल लगा दोगे। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना खुद का लगा देते हैं। देखो वाह वाह सुभान अल्लाह, अपना खुद का भी लगा सकते हैं आप, नॉलेज ग्राफ अपना लगा दो, ठीक है। आप देखो इस तरीके से अपना भी लगा सकते हो। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का लगाना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन का लगा दो, थोड़ा अपना लगा दो, ऑर्गेनाइजेशन का लगा दो, ठीक है। नहीं चाहिए हमें सस्ती शोहरत, ये लो ऑर्गेनाइजेशन का लगा दोगे तो आप यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस टाइप की है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। देखो ये वही सारी चीजें यहाँ पर आ रही है कि कौन सी एनजीओ है क्या है। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कॉर्पोरेशन रख सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, जैन मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। डीजीमेस का भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो लीगल नेम है वो आप यहाँ पर बता सकते हो, यही तो लीगल नेम भी है हमारा, आप यहाँ पर वो लिख सकते हो कि भाई यही हमारा नाम है। ऑर्गेनाइजेशन का देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, आपका यूआरएल आ रहा है। और कॉन्टैक्ट टाइप यहाँ पर कि भाई जब लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या वो कस्टमर सपोर्ट से शो होगा, वो टेक्निकल सपोर्ट से, बिलिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, सेल्स क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप हमसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर जस्ट आपका नंबर आ जाएगा। तो ये यूआरएल में आपको यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, आई गेस +92 बताएगा ये, +92। हाँ भाई जीरो काम नहीं करेगा, आपको +92 बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका व्हाट्सएप का भी आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो। अगर व्हाट्सएप का आप लिंक जनरेट आपने कर रखा है ना, व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर रखा है तो आप वो यहाँ पर लिंक यहाँ पर लगा सकते हो। लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर कोई लोगो आप अपलोड करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई हमारा लोगो रहेगा। जैसे कोई भी लोगो आप यहाँ पे लगा दो अपने अकॉर्डिंग। तो ये लोगो लगा देते चले, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये लोगो रहेगा, पहले वाले से। सोशल मीडिया अगर आप यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म ऐड करना चाहते हो तो देखो यहाँ से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप चीजें यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे सेव सेटिंग कर रहा हूँ या करके दिखाऊँ, बोलो भाई, ठीक है। ये सेव सेटिंग कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये आपका स्ट्रक्चर डेटा जो है वो बन गया। अभी स्कीमा डेटा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर डेटा बन गया। अब आपने स्कीमा किस तरह से लगाना है, ठीक है, ये जरा देख लो। ये भी आप प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं होगी तो फिर मैं बता दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। स्कीमा टाइप देखो यहाँ पे, ये रहा, इधर ही स्कीमा टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है। स्कीमा टाइप पर क्लिक करेंगे। स्कीमा टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है ना वो स्कीमा सेलेक्ट करना होगा अपना। देखो ये लिखा हुआ ऊपर ऐड स्कीमा टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा। यहाँ से आप स्कीमा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का स्कीमा जो है वो जनरेट करवाना है। आपको ब्रेड क्रम्स बनवाना है, आपको आर्टिकल टाइप बनवाना है, किस टाइप का आपको यहाँ पर स्कीमा रखवाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा देखो ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर ना प्रोडक्ट का भी स्कीमा लगेगा। आप एक बार अपनी प्रोडक्ट का स्कीमा लगा दोगे, सारी प्रोडक्ट का आपको स्कीमा यहाँ पर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट वाइज आप अलग लगा सकते हो, सर्विसेज भी लगा सकते हो। देखो बहुत सारे आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वेब पेज का ब्रेड क्रम्स लगा लेता हूँ, ठीक है। ब्रेड क्रम्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और आप यहाँ पे इसे कर दोगे नेक्स्ट, ठीक है। स्टेप देख लो क्लास, नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे आप। नेक्स्ट के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो स्कीमा आपने लगाया है ना इसकी पोस्ट टाइप क्या होगी, ठीक है। क्या ब्रेड क्रम्स जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो उस ब्रेड क्रम्स में दिखाना क्या है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेड क्रम्स में ना पेजेस दिखाने हैं, ठीक है। और पेजेस में क्या दिखाना है, पेजेस में आपकी क्या कोई पोस्ट दिखानी है, आपकी सर्विसेज दिखाने हैं, आपके क्या चीज दिखानी है, साइट में दिखाना है। तो पेजेस में मैंने यहाँ पर साइट में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट, सर्विसेज, अबाउट और होम ये सारी चीजें आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पर साइट में रखा। अच्छा अगर आप यहाँ पर पोस्ट वगैरह रखोगे ना तो पोस्ट के बाद आपको ये बताना होगा कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट टाइप क्या होगी। मतलब पोस्ट जो चीज आप शो करना चाह रहे हो वो पोस्ट टाइप क्या होगी। यहाँ पर भी आपको या तो पोस्ट सिलेक्ट करना होगी, यहाँ पर आप पेजेस सिलेक्ट नहीं करोगे। मैं चले ब्रेक के बाद आपको ये दोबारा करके भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। ये स्कीमा आपका हो गया, ठीक है, बस लेट्स गो। और ये स्कीमा आपको जो है अब आप इसे एडिट कर सकते हो। ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स टाइप होगा। और अब यहाँ पर आप ऐड करते जाए, पेज ऐड करते जाए। यहाँ पर देखो पूरा साइड में लगा हुआ है। अगर आपने मजीद यहाँ पे चीजें ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड करते जाएं। और यहाँ पर आप पेज, और पेज के अंदर होम, अबाउट, सर्विसेज, ये वो फलाना ढिमका सारी चीजें यहाँ पे ऐड करते जाओ। जितनी चीजें आप यहाँ पे ऐड करोगे सब ऐड होने के बाद आपने सिंपल इसे अपडेट कर देना है। स्कीमा लग गया, ठीक है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, चाहे आप वेबसाइट पर जाकर स्कीमा लिखकर सर्च कर लीजिए या फिर आप किसी टेस्टिंग टूल से जाकर स्कीमा चेक कर लीजिए। तो क्लास ये था स्कीमा मार्कअप की क्लास आज की। उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर इसे जनरेट करने में, अगर इसे इंप्लीमेंट करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो कमेंट जरूर करके पूछेगा, तो फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे। सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching.